नाम राहिल है। आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से हूँ मैं। आई हैव बीन पार्ट ऑफ जूडो सिंस लास्ट 30 ईयर्स। मोर देन 30 ईयर्स से मैं जूडो खेल रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे नेशनल्स खेले हुए हैं, इंटरनेशनल खेला हुआ है मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है कॉमनवेल्थ में एंड सिक्योर 3rd प्लेस। वहाँ पे मैंने मेडल लाया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद। और इसके बगैर भी मैंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले थे। थंगता खेला था मैंने, और भी काफ़ी वुशो मार्शल आर्ट्स रिलेटेड स्पोर्ट्स खेले थे। लेकिन मेन जो मेरी कारकर्दगी रही और मेन जो मैंने अपना स्पोर्ट्स चुना है, जहाँ पे मैंने अपने एफर्ट्स दिए हैं, दैट्स इन जूडो। जब हम छोटे होते, जब हम स्टार्ट करते स्पोर्ट्स खेलना, जब भी हमने स्टार्ट किया वहाँ पे, तब हमारे दिमाग में ये स्पोर्ट्स ये नहीं था कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल। हमने तो इसी रिलेटेड खेला था कि हम सेल्फ डिफेंस सीखेंगे। थोड़ा बचपना था, दिमाग में यही था कि हमें झगड़ा करना, सेल्फ डिफेंस कुछ ऐसा ही सीखेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ते रहे, हमने देखा कि जैसे बाकी वाले स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसी तरह जूडो भी है, बाकी वाले स्पोर्ट्स भी, बिकॉज जूडो इज़ एन ओलंपिक गेम। टॉप 6 ओलंपिक गेम्स में जूडो है। तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पे इवेंट्स, नेशनल लेवल इवेंट्स भी होते हैं। उसके बाद जब हमें कंपटीशन मिला, जब हमसे कुछ अच्छे बच्चे भी थे, हमसे कुछ स्पीडर भी थे जो खेलने वाले थे, नेशनल प्लेयर थे, उनको देखकर उनका हमें दिखता था कि इनका एक अलग ही चार्म था। उनको सभी कहते थे नेशनल प्लेयर है। तो उन्हें देखकर हमारा भी मन करता था कि आई रियली वांट टू बी अ नेशनल प्लेयर। तो फिर हमने भी मेहनत की, वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद नेशनल भी रिप्रेजेंट किया उस टाइम पे। एजुकेशन में सबसे बड़ा ख्वाब रहता है इंसान का IAS, IPS या दे वांट टू बी अ डॉक्टर। उसी तरीके से स्पोर्ट्स में एक सबसे बड़ा ख्वाब रहता है कि ओलंपियन, आई वांट टू बी एन ओलंपियन। सभी का रहता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का। तो हमारा भी सेम वैसा ही रहा। हमने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इसके लिए। अब थोड़ा एटमॉस्फेयर वैसा नहीं मिला, और दूसरी बात लक भी होना चाहिए। कहीं कहीं पे हम रुके तो, लेकिन एक हौसला नहीं छोड़ा हमने। हम बार बार गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, लेकिन हौसला कभी गिव अप नहीं किया। जूडो में हमने यही सीखा है, वी शुड नेवर गिव अप। इंजरीज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। काफ़ी सारी इंजरीज मिली है स्पोर्ट्स में मुझे। और उसके बाद मुझे मेन इंजरी जो हुई थी, दैट इज़ इन मैं सीनियर नेशनल खेलने के लिए गया था, चेन्नई में नेशनल हुआ था। तो वाइल डूइंग प्रैक्टिस वहाँ इवेंट करते करते मेरी थोड़ा टांग में लगी थी, लिगामेंट्स मेरे क्रैक हुए थे, गड़ गए थे वहाँ पे। तो मेरा ACL टेयर हुआ था। फिर मेरी सर्जरी हुई 2017-18 में सर्जरी हुई। उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे कहा, नाउ यू कैन डू इट, आप नहीं कह सकते हो, अब आपको छोड़ना चाहिए। लेकिन मैंने कभी सेम हौसला नहीं छोड़ा। मैं वीडियो सर्च करता था, उनकी वीडियो सर्च करता था जिन्होंने ऑलरेडी स्पोर्ट्स में कुछ किया है आफ्टर इंजरी। मैं कह रहा था इन्होंने जब किया तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद मैं खड़ा हुआ। उसके बाद मेरी सिलेक्शन भी हुई NIS में। NIS में बीइंग मतलब कोर्स के लिए NIS क्वालिफाइड कोच हूँ मैं आपको ये भी बता दूँ। तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन भी हुई। वहाँ पे प्रॉपर फिजिकल टेस्ट जो होता है वहाँ पे वो मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद कॉमनवेल्थ के ट्रायल्स थे हमारे, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई। और सबसे बड़ी अचीवमेंट तब थी जब मेरा कॉमनवेल्थ में मेडल आया। कॉमनवेल्थ के मेडल से पहले मेरी जो मेडल बाउट जो थी, उससे पहले मेरी लिगामेंट्स और इसमें स्ट्रेस आया था, बहुत ज़्यादा इंजरी हुई। तो कोच ने मुझे उठाया वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आए, उन्होंने मुझे वहाँ पे प्रॉपर वे से वहाँ पे बाउंड किया, वो अच्छे से रखा, वो वहाँ पे प्रोटेक्ट करके। उन्होंने कहा कि आप मत खेलो, अब आपको लगेगी। लेकिन मुझे तब यही दिखाई दिया कि अगर मैंने इस बार छोड़ दिया तो मैं शायद कभी नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने हार नहीं मानी। और मेरे कोच ने और वहाँ पे जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, कहा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी अगर आप चाहते हो करना देन डू इट। तो फिर मैं आगे गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो लास्ट बाउट थी दैट वो साउथ अफ्रीका के साथ थी, अब मेडल बाउट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे फिर जीता। मेरे घर वाले ये सुन के ही काफ़ी खुश हुए। वो क्या कहते हैं, वो खुशी के आंसू भी आने लगे। मैं तो खुद रो रहा था, और मेरे कोच जो थे शफकत शफी उस टाइम पे, वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगे। तो क्योंकि उनको भी याद है, उनको भी पता है कि इसने कितनी मेहनत की है इसके लिए। एक कामयाब प्लेयर का राज होता है उसका पार्टनर। सबसे पहले उसका पार्टनर कैसा है वो उसका राज होता है। मेरे पार्टनर्स जो थे, मेरे एक बार ने काफ़ी पार्टनर्स थे जो यहाँ पे है ऑलरेडी, सीनियर भी है मुझसे भी, कुछ सीनियर भी थे, कुछ जूनियर भी थे, कुछ से बैचमेट भी थे। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे, मेरे साथ प्रैक्टिस की, तब जाके मैं आगे गया।
जिनमें मैं खुद वो काफ़ी हमारे मेडलिस्ट भी रह चुके हैं काफ़ी, और कुछ डिज़र्व करते थे बिकॉज ऑफ समथिंग ला नहीं सके, अदरवाइज उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सबसे मेन अच्छी पॉइंट हमारे लिए ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि हम हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पे ओलंपियन बंदे निकल सकते हैं, और यहाँ के लोगों में इतनी एबिलिटी है, बीइंग ए कोच मैंने देखा यहाँ पे लोगों में इतनी एबिलिटी है, बच्चों में इतनी एबिलिटी है जो ओलंपिक तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मेन रीज़न क्या है, वो चैलेंज नहीं लेना चाहते लाइफ में। तो उनको चाहिए कि चाहिए टू बी द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, टू बी द पार्ट ऑफ जूडो। आ जाओ, जूडो खेलिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए। अभी सबसे मेन चीज़ देखिए, अभी एक और साई का एक स्कीम आई है, खेलो इंडिया है। खेलो इंडिया के थ्रू काफ़ी सारे सेंटर्स उन्होंने खोले हुए हैं। जूडो सेंटर खोला हुआ है गांधरबल में, अभी मैं प्रेजेंटली गांधरबल में जूडो कोच भी हूँ, वहाँ पे उन्होंने खोला हुआ है, और भी काफ़ी जगहों पे नया प्लान भी उनका। तो ये इनके लिए गोल्डन चांस है। उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए स्पोर्ट्स में, और वहाँ पे भी आप अपना लाइफ बना सकते हो, अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हो।